आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में चारों धामों की धारण क्षमता बढ़ेगी। उत्तराखंड में यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र की धारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। गैस टैंकर में धमाके से 11 जिंदा जले। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाकरोटा के पास शुक्रवार सुबह एलपीजी टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद तेज विस्फोट के साथ लगी भयानक आग ने 40 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में 11 लोग जिंदा जल गए जबकि 35 लोग झुलस गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। केंद्र से रेलवे लाइनों के सर्वे का अनुरोध। तो राज्य सरकार ने नए वर्ष की केंद्रीय बजट में राज्य के विकास और बुनियादी मुद्दों को शामिल करने का अनुरोध किया है। शुक्रवार को जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित प्री बजट बैठक में राज्य से जुड़े 11 बिंदुओं को रखा गया। पौड़ी में गुलदार की दहशत, 12 स्कूलों में छुट्टी घोषित। रिखणीखाल ब्लॉक में गुलदार की दहशत के चलते डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने 12 स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इनमें प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज तक शामिल हैं। डीएम के आदेश के बाद प्रभावित स्कूलों में स्कूल शुक्रवार को बंद रहे। शनिवार को भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। राहुल गांधी पर धक्का मुक्की मामले में दर्ज मुकदमे की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। तो संसद परिसर में हुए धक्का मुक्की मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच करेगी। गुरुवार को भाजपा की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब इस मामले को क्राइम ब्रांच को भेज दिया है। हिमालय का हिसालू काले बुखार का तोड़ बनेगा। हिमालयी क्षेत्र में होने वाला फल हिसालू अब जानलेवा बीमारी काला बुखार का तोड़ बनेगा। शोधकर्ताओं के अध्ययन में हिसालू यानी गोल्डन हिमालयन रास्पबेरी के तने और पत्तियों में इस बीमारी के परजीवी को ख़त्म करने वाले तत्व पाए गए हैं। इन तत्वों का प्रयोग अब इस बीमारी की दवाएं बनाने में किया जा सकेगा। दोनों सदनों में अंतिम दिन भी हंगामा, 17वां सत्र। तो संसद में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी दोनों सदनों में हंगामे के कारण पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। नहीं रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला, तो 3 दिन का राजकीय शोक। तो इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मेयर और अध्यक्षों पर आपत्तियों का अंबार। जंगल में खड़ी गाड़ी से 52 किलो सोना, 11 करोड़ की नकदी बरामद। आयकर विभाग की पुलिस ने बृहस्पतिवार देर रात भोपाल के मंडोरी के जंगल में लावारिस खड़ी एसयूवी से 40 करोड़ रुपए का 52 किलो सोना व 11 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की है। महिला को पार्सल में भेजा 100, कहा 1 करोड़ 35 लाख का कर्ज चुकाओ। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में एक महिला को पार्सल में 100 भेजने का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। 100 भेजने वाले ने पत्र भी भेजा जिसमें कहा गया है कि परिवार के मुखिया ने सालों पहले कर्ज लिया था जो अब ब्याज समेत 1 करोड़ 35 लाख रुपए हो गए। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो घर वालों का यही अंजाम होगा। 100 अज्ञात का है और पुलिस के अनुसार उसकी उम्र करीब 45 वर्ष है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बढ़ेगी धारण क्षमता। ऊर्जा निगम की देनदारी का आमजन पर नहीं पड़ेगा बोझ। पहाड़ों पर झीलें जमी, मैदान ठिठुरे। धार्मिक ही नहीं ऐतिहासिकता को भी दर्शाता सेंट थॉमस चर्च।
तो वर्ष 1840 में स्थापित राजपुर रोड स्थित सेंट थॉमस चर्च है देहरादून का सबसे पुराना चर्च। कांग्रेस से महापौर पद को अब तक 17 आवेदन। तो निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुक्रवार तक महापौर पद के लिए 17 और वार्ड पार्षदों के करीब 300 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों पर आरक्षण को लेकर अब तक 988 आपत्तियाँ। चुनावी मैदान में उतरने से पहले जनता की लेंगे राय। भाजपा में राय शुमारी ने बढ़ाई दावेदारों की धड़कनें। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार का पुतला फूका। निर्माणाधीन भवन में मिला गौवंश का कटा सिर, हंगामा। तो रायवाला में पुराने हाईवे के पास निर्माणाधीन एक भवन में गौवंशी शिशु का कटा सर मिलने से सनसनी फैल गई। भवन स्वामी आशुतोष नेगी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। वहीं गौवंशी की हत्या का आरोप लगाते हुए हिंदूवादी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने गुस्सा जताया और थाने में जमकर हंगामा किया। वहीं कोटा से खबर आई है, संघर्ष में गुलदार घायल, सांड की मौत। यमकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत राजाजी राष्ट्रीय पार्क व लैंसडाउन वन प्रभाग की सीमा पर स्थित मराल गांव में वन विभाग की टीम ने एक घायल गुलदार को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गुलदार को उपचार के लिए चिड़ियापुर के रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। प्रसव के बाद अस्पताल में एम्बुलेंस से काउंसलिंग को पहुंचे अभ्यर्थी। शिक्षित युवक युवतियों के समक्ष नौकरी सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यदि बात सरकारी या नौकरी की हो तो मामला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका ताज़ा उदाहरण शुक्रवार को बेसिक शिक्षक भर्ती या काउंसलिंग के दौरान देखने को आया, जब एक महिला अभ्यर्थी अस्पताल से सीधे काउंसलिंग स्थल पहुंची और काउंसलिंग में शामिल होने के बाद दोबारा एम्बुलेंस से अस्पताल में अपने नवजात के पास पहुंच गई। शुक्रवार को नरूरखेड़ा स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में 10 जनपदों में रिक्त बेसिक शिक्षकों के 226 पदों के लिए काउंसलिंग रखी गई थी। उत्तरकाशी जनपद की मूल निवासी यशोदा गेरोला अपने पति और परिवार के साथ प्रेम नगर के समीप उम्मेदपुर में रहती है। 3 दिन पूर्व यशोदा ने बच्ची को जन्म दिया। महिला धूलकोट स्थित ग्राफिकेरा अस्पताल में भर्ती है। शुक्रवार को काउंसलिंग में शामिल होने से पहले यशोदा के पति आकाश गैरोला ने अस्पताल के मेडिकल सुपरडेंट को पत्र लिखा और पत्नी को काउंसलिंग में शामिल होने के लिए 4 से 5 घंटे की मोहलत देने का आग्रह किया, जिस पर अस्पताल प्रबंधन ने उसका आवेदन स्वीकार किया और अभ्यर्थी को एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई। शिक्षकों को समायोजित कर सेवा शर्तों की घोषणा करने की मांग की। उत्तराखंड निवास के लिए आदेश जारी। तो शासन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में आम जन के ठहरने की सुविधा देने संबंधी आदेश जारी किए। शिक्षा निदेशालय में हुई काउंसलिंग 183 का चयन। तो शिक्षा निदेशालय में प्राथमिक शिक्षकों के सहायक अध्यापकों के पदों के लिए हुई काउंसलिंग में 226 में से 183 का चयन हुआ है। इसमें सबसे अधिक अध्यापक बागेश्वर जिले को 44 मिले हैं। इसके बाद पिथौरागढ़ को 38, चंपावत को 22, नैनीताल और चमोली को 18 मिलेंगे। अल्मोड़ा को 14, हरिद्वार और पौड़ी को 9, टिहरी को 8 और देहरादून को 3 अध्यापक मिलेंगे। 14 किलोमीटर में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वन स्थिति रिपोर्ट करेंगे जारी। मसूरी अटल उद्यान की झील जमी। तो शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रात में जमकर पाला पड़ रहा है। शुक्रवार को पर्यटन स्थल अटल उद्यान यानी कंपनी गार्डन स्थित विशाल झील के पानी के ऊपर बर्फ़ की परत जम गई, जिससे सुबह झील में नाव चलाना भी मुश्किल हो गया। पाले को तोड़ने के बाद नाव का संचालन किया जा सका। ठंडा हुआ उज्ज्वला का चूल्हा। तो 54,000 उज्ज्वला उपभोक्ताओं में 40.23% ही करा रहे रिफिलिंग।
राजधानी में पीएम उज्ज्वला योजना के चूल्हों की लौ बुझती जा रही है। पिछले 3 महीने के आंकड़े बताते हैं कि योजना के तहत मात्र 40% लोग ही नियमित गैस सिलेंडर भरवा रहे हैं। 60% उपभोक्ता या तो लंबे समय से गैस सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं करा रहे हैं या फिर वह सिलेंडर का प्रयोग करना छोड़कर लकड़ी के चूल्हे का प्रयोग करने लगे हैं। चूल्हे पर खाना पकाती उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिला। दून समेत पर्वतीय जिलों में गिरेगा पाला, बढ़ेगी ठंड। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में पाला गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में इन जिलों में पाला गिरने का आसार प्रदेश भर के तापमान पर पड़ेगा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 21 दिसंबर के बाद एक बार फिर प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दिसंबर के आखिरी दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बच्ची की जिद थी जिंदगी, डॉक्टरों ने ठाना बचाना। तो दून अस्पताल में जन्मी बच्ची ने 1.5 महीने तक वेंटिलेटर पर रहकर गंभीर रोग को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली है। स्कूल का नाम रोशन करने वाले छात्र सम्मानित हुए। वार्षिकोत्सव में मेधावी छात्रों को नवाजा गया। मशाल यात्रा 26 से 13 जनपदों से गुजरेगी। 38वें राष्ट्रीय खेल को जन उत्सव की तरह मनाने और खेलों के उत्साह से राज्य की जनता को जोड़ने के लिए 26 दिसंबर को हल्द्वानी से मशाल यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यह यात्रा सभी 13 जनपदों से गुजरेगी। प्रदर्शनी में 17 बाल वैज्ञानिक सम्मानित। 2 दिवसीय जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ समापन। दून डिफेंस एकेडमी की छात्रवृत्ति परीक्षा में 100 विद्यार्थी सफल रहे। समर्थ के असमर्थ प्रयोग से राज्य के महाविद्यालयों में टले छात्रसंघ चुनाव। सेंट जोसेफ और सन वैली स्कूल जीते। ऑनलाइन सक्रिय हो रहे नशा तस्कर तैनात होंगे विशेषज्ञ। इंश्योरेंस पॉलिसी में अधिक लाभ का झांसा देकर 13,24,000 रुपये ठगे गए। शिक्षिका ने 1 लाख रुपये लौटाने से इनकार। छात्र के परिजनों से एक महिला शिक्षिका ने मजबूरी बताकर 1 लाख रुपये उधार लिए। मांगे तो समय दिया और अब दुर्व्यवहार कर रही है। राजपुर क्षेत्र में बार रेस्टोरेंट की हुई जांच। भाजपा में इस बार पहाड़ मैदान नहीं, छाया युवा बुजुर्ग का मुद्दा। कांग्रेसियों ने फूका सरकार का पुतला। क्रिसमस के लिए सजा बाजार बुक होने लगे केक। बाइक की टक्कर से महिला की मौत हो गई। धर्मनगरी को खेल के रूप में मिलेगी नई पहचान। विरोध के बावजूद सीएम दे गए कॉरिडोर को धार। राष्ट्रीय खेलों में योग के पदार्पण से ओलंपिक की मुहिम चढ़ेगी परवान। मशाल यात्रा 26 से 13 जनपदों से गुजरेगी। तो 38वें राष्ट्रीय खेल को जन उत्सव की तरह मनाने और खेलों के उत्साह से राज्य की जनता को जोड़ने के लिए 26 दिसंबर को हल्द्वानी से मशाल यात्रा की शुरुआत की जाएगी। छात्रों को गर्म कपड़े दिए। पैराग्लाइडरों ने झील पर दिखाए करतब। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से कोटी कॉलोनी में आयोजित पैराग्लाइडिंग, एक्रो एवं बीएसआई प्रतियोगिता के दूसरे दिन देश विदेश से आए पैराग्लाइडर पायलटों ने हवा में करतब दिखाकर पर्यटकों को रोमांचित किया। हरिद्वार जिले के 13 केंद्रों पर होगी एनएसएस की परीक्षा। राजकीय महाविद्यालय में हुआ पुरातन छात्र परिषद का गठन। भूजल संरक्षण के लिए शुरू हो गई नई केंद्र पोषित योजना। वन आरक्षी के अभ्यर्थी के धरने में पहुंचे विधायक भगत। तो वन आरक्षी भर्ती परीक्षा के प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों का धरना वन मुख्यालय के बाहर जारी है। 19वें दिन कालाडूंगी के विधायक वंशीधर भगत ने उनके बीच पहुंचकर समस्या सुनी। विधायक ने युवाओं को नियुक्ति के लिए शासन स्तर पर वार्ता करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सरकार की ओर से शीघ्र उचित कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया। वरिष्ठ सूची जारी नहीं होने से आमने सामने आए पीसीएस अधिकारी।
शीतकालीन प्रवास स्थलों की व्यवस्था और बेहतर बनाने को लगातार हो काम। शिक्षकों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति ब्लॉक स्तर पर ही हो स्वीकृत। काउंसलिंग के बाद 10 जिलों से 183 बेसिक शिक्षकों का चयन हुआ। तो बेसिक शिक्षकों के रिक्त 226 पदों के लिए शुक्रवार को आयोजित राज्य स्तरीय काउंसलिंग में 183 अभ्यर्थियों को 10 जनपदों के रिक्त पदों के सापेक्ष चुना गया। संसद की घटना, कांग्रेस की बौखलाहट। गंग नहर में कूदा युवक, स्कूटी बरामद हुई। ईएसआईसी अस्पताल के अफसर ने की खुदकुशी। तो रुद्रपुर से खबर रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार 3 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान के योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इन रिक्त पदों पर साक्षात्कार परीक्षा 3 जनवरी को आयोजित की जाएगी। आयोग ने नियोजकों का रिजल्ट जारी किया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आवास विभाग में सहायक नियोजक और सहायक वास्तुविद नियोजक के रिक्त पदों पर चयन परिणाम जारी कर दिया है। प्रेमी युगल की जहरीला पदार्थ खाने से मौत। तो रुड़की से खबर है। प्रेम प्रसंग में एक यूपी के युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद परिवार के लोग सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। इसके बाद दोनों को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्रेमी को तो हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि प्रेमिका को भर्ती कर दिया गया। लेकिन उपचार के दौरान प्रेमिका की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रेमी को हायर सेंटर ले जाते वक्त उसकी भी मौत हो गई। गंग नहर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि मौत की सूचना नहीं मिली है। मुर्गियों के बाड़े में घुसा गुलदार कैद। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। गुलदार के रिहायशी इलाके में मुर्गी के बाड़े में घुसना भारी पड़ गया। गुलदार ने कई मुर्गियों को तो मार दिया, लेकिन बाड़े से बाहर नहीं निकल सका। शुक्रवार को वन विभाग की टीम ने गुलदार को पिंजरे में कैद कर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। कांस्टेबल का स्वास्थ्य खराब होने के बाद मौत। तो पथरी से खबर आई है। पथरी थाने में तैनात एक कांस्टेबल की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में मौत हो गई। हरिद्वार से खबर है। नशे वाली चाय पिलाकर युवती से दुष्कर्म मुकदमा। तो नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवती को नशीली चाय पिलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि उसकी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर सिडकुल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रोफेसर की पत्नी को 9 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर की ठगी। कला वर्ग की काउंसलिंग में 77 अभ्यर्थी बुलाए, लेकिन 14 पहुँचे। तो इंटर कॉलेजों को जल्द मिलेंगे विभिन्न विषयों के अतिथि शिक्षक। तो लंबे अरसे से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राजकीय इंटर कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों की तैनाती होगी। कला वर्ग के विषयों की काउंसलिंग में 77 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, लेकिन 44 अभ्यर्थी ही पहुंचे। जीआईसी जीजीआईसी के हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास विषयों में अभ्यर्थियों के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। शिक्षक न होने से विद्यालय में इन विषयों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शुक्रवार को सीईओ कार्यालय में कला वर्ग में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती के लिए अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। विभिन्न विषयों में कुल 77 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 63 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई। इतिहास में एक भी अभ्यर्थी नहीं आया। तो अल्मोड़ा से खबर है। इतिहास विषय में विद्यार्थियों को अतिथि शिक्षकों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। इस विषय में अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में रुचि नहीं दिखाई। काउंसलिंग में 10 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा। शिक्षकों की काउंसलिंग शांतिपूर्ण हुई। अतिथि शिक्षकों को जल्द विद्यालयों में तैनाती दी जाएगी। इससे शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों को राहत मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर गरमाई सियासत। सड़क पर इंतजार खत्म, अब घर से उठाकर ले जाते हैं टैक्सी चालक। अभिभावक नहीं आए तो शिक्षक ही पहुंच गए गांव। तो भेटोली गांव पहुंच कर की बैठक, बच्चों के शिक्षा के प्रति किया प्रेरित।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सब इंस्पेक्टर के 669 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सर्वेयर और माइनिंग एग्जीक्यूटिव के 72 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी में 31 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल विशेषज्ञ के 239 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक रजिस्ट्रार के 56 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहारनपुर से फरार प्रेमी युगल ने खाया जहर, महिला की मौत हो गई। इंजेक्शन लगने के बाद महिला की मौत, जमकर हुआ हंगामा। तो लड़की से खबर आई है, शहर के एक नामी निजी अस्पताल में एक महिला की इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद ही मौत हो गई। महिला को पेट में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में लाया गया था। लापता युवती को ढूंढकर परिजनों को सौंपा। सिपाही की मौत से विभाग में शौक हुआ। नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म का आरोप केस दर्ज किया। 22 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप लगा। धर्मनगरी की मेयर बनने को महिलाओं में बढ़ा रुझान। विकास कार्यों की शेष धनराशि का शीघ्र करें उपयोग। प्रतिभागियों ने जीत के लिए लगाया दमखम। पहली बार एक ही प्रदेश में होंगे नेशनल गेम्स के सभी इवेंट। आचार संहिता की संभावना के चलते सरस मेला स्थगित हुआ। सुबह शाम पाला, दिन में खुशगवार हुआ मौसम। मिनी स्टेडियम के वॉलीबॉल कोर्ट में निर्माण कार्य ठप देख आयुक्त नाराज हुए। तो हल्द्वानी से खबर है, एसटीएच में कोहनी का जटिल ऑपरेशन। उम्मीद, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बढ़ जाएंगी 16 सीटें। डाइवर्जन, आज रैली के दौरान इन रास्तों पर ही जाएं। तो यूकेडी की टांडव रैली के लिए यातायात पुलिस ने जारी किया है डाइवर्जन। तो हल्द्वानी से खबर है, छापे के अगले ही दिन फिर बेचने लगा कच्ची शराब, नहीं आ पाया गिरफ्त में। आधार कार्ड बनाने के नाम पर शुल्क लेने का आरोप लगा। झारखंड के गैंग ने बाजार में चुराए कई मोबाइल, एक आया गिरफ्त में। फोन न उठाने पर अफसरों से मांगा स्पष्टीकरण। 3 घंटे कंप्रेसर चलाने के बावजूद ट्यूबवेल से आता रहा मटमेला पानी। बलिया नाले का निरीक्षण करने पहुंचे सिंचाई सचिव व हाईकोर्ट महाधिवक्ता। भाजपा में मेयर टिकट के दावेदार बढ़ने से घमासान होना तय है। हाउस होल्ड की सूची बना सुनिश्चित करें, घर घर कूड़ा उठान। बदली सीसमबाड़ा प्लांट की सूरत, दुर्गंध होगी दूर। सब्जी व्यापारी के 15 लाख रुपए लेकर मुंशी फरार हो गया। मसूरी में 58 पेटी शराब पकड़ी, 2 गिरफ्तार हुए। पाले को लेकर येलो अलर्ट, हिटरन बढ़ने के आसार हैं। रक्षा अनुसंधान विद्यालय में 3 वर्ष बाद होंगे प्रवेश। तो बंद करने के आदेश के बाद 2022-23-24 में नहीं हो पाए थे दाखिले। दून विश्वविद्यालय आज से गंगधारा विचारों का अरिवाल प्रभाव पर व्याख्यानमाला। पर्यटकों का तीर्थ बनता जा रहा है टिहरी का सेंजी गांव। यात्रियों की सुविधा, सुगमता व सुरक्षा का करे प्रबंध। पुरोला में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा में 5 महिला दावेदार। सिलक्यारा सुरंग में तीसरी डिप्टी टनल फरवरी तक होगी तैयार। 100 पायलट ने पार किया पहला चरण। अवैध खुदाई कर बना दी सड़क, जेसीबी सीज की गई। तो नई टिहरी से खबर है, यमुनोत्री हाईवे बर्नीगाड़ बाजार के पास बदहाल, 500 मीटर में 100 गड्ढे। शहर की समस्याओं पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सीयूईटी की परीक्षा के लिए खरीदे घटिया गुणवत्ता के कंप्यूटर। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर रही है, हादसे में पौड़ी की महिला कर्मचारी की मौत, मुकदमा दर्ज। तो सिटकुल में हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला कर्मी की मौत हो गई। मेयर से पहले पार्षद के दावेदारों ने भाजपा संगठन की बढ़ाई सिरदर्दी। नैनीताल में 3000 मतदाता घटे। नशे के 190 इंजेक्शन के साथ 4 गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर रही है, मूल निवास को रैली, आज ट्रैफिक प्लान बदला रहेगा। गुलदार का आतंक, पौड़ी के रिखड़ी खाल में 12 स्कूल बंद हुए। हुटर ठीक कर रहे पिता पुत्र को पीटा। काशीपुर में महिला को डिजिटल अरेस्ट किया। बनबसा में वन्य जीव हमले में वृद्ध महिला की जान गई। हत्या में पिता पुत्र समेत 3 को उम्र कैद हुई। गबन के दोषी महिला पोस्टमास्टर और पति को सजा हुई।
महिला अधिकारों पर चर्चा, हिमालय संरक्षण पर जोर दिया। विज्ञान प्रदर्शनी में 17 बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। ट्यूशन टीचर पर 1 लाख हड़पने का आरोप लगा। छात्राओं ने वार्षिकोत्सव में जमाया रंग। चेक बाउंस मामले में 6 माह की सजा सुनाई। तो देहरादून से खबर आई है। 12,000 के वेतन के लिए कितने चक्कर काटे साहब। दून अस्पताल के कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने पर एमएस से लगाई गुहार। उत्तराखंड में मनमाने स्पीड ब्रेकरों पर सरकार का ब्रेक। प्रदेश के 11 जिलों में पाले का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत 4 जिलों में इस वर्ष सर्वाधिक हादसे हुए। मसूरी के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को हटाया गया। सटा सेवा ऐप पर बैठक में 9 प्रोजेक्टर चला। 9 मसूरी के सभी होटल जोड़े। नौकरी की उम्मीद में स्टेज पहुंची 30 नर्सों को बेरंग लौटाया। बनिया नाला ट्रीटमेंट का बजट 170 से बढ़कर 558 करोड़ हुआ। भीमताल पार्किंग नहीं बनी तो होगा आंदोलन। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए तो वन आरक्षी प्रतिशत सूची चयनित अभ्यर्थियों का वन मुख्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन शुक्रवार को 19वें दिन भी जारी रहा। मंडी से बाजार पहुंचने में बढ़ रही सब्जियों के भाव। पार्षद की हर सीट पर 9 से लेकर 12 तक दावेदार। क्लोरीन गैस के रिसाव से 3 घंटे तक अटकी सांसें। तो ऋषिकेश से खबर आई है। रायवाला में प्रतिबंधित पशु का सिर मिला। राष्ट्रीय खेलों की मसाल यात्रा 26 से शुरू होगी। पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में जम गया नालों का पानी। तो 26 जनवरी से शुरू हो जाएंगे हल्द्वानी में खेल। यूओयू में डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग पाठ्यक्रम हुआ शुरू। बुकिंग ऑनलाइन, सिलेंडरों में लगी लाइन। पौड़ा नृत्य मार्च पास्ट के साथ बंड मेले का आगाज हुआ। तो पीपल कोठी से खबर आई है। शीतकालीन पूजा स्थलों के दर्शन से मिलता है पुण्य। निगम की जेई के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। तो थराली से खबर आई है। हरदा जिले के 13 केंद्रों पर होगी एनएसएस की परीक्षा। बद्रीनाथ हाईवे कमेड़ा से हेलंग तक सुधारीकरण कार्य हुआ शुरू। जिलेवार स्वास्थ्य सेवाओं की होगी समीक्षा। नए साल में होगा 4 धाम यात्रा प्राधिकरण का गठन। धर्म नगरी को खेल नगरी के रूप में मिलेगी नई पहचान। पौड़ी कोटद्वार में आपत्तियों की आई बाढ़। खरसाली में नहीं है सड़क और स्वास्थ्य की सुविधाएं। साहित्यकार महावीर रवाल्टा को मिलेगा ब्रह्म गुलाल नाटश्री अलंकरण सम्मान। लगातार विरोध के बाद दुकानों की निर्माण प्रक्रिया पर लगी रोक। भाजपा से 11, कांग्रेस से 8 ने की दावेदारी। 1 दशक में 5,000 से ज़्यादा किसानों ने मिर्च की खेती से मुंह मोड़ा। तो भरतोज खान मोड़ा से खबर आई है। सड़क कटान विरोध कर रहे थे ग्रामीण, बुलानी पड़ी पुलिस। लाइन में हवा भरने से गहरा गया जल संकट। मुर्गीवाड़े में फंसा तेंदुआ। रैन बसेरे पर लटका मिला ताला। तो बागेश्वर से खबर आई है। चीन और नेपाल सीमा पर भी सुनाई देगी बीएसएनएल की रिंगटोन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। धारचूला के नाबी गांव में 81 अवैध तख्ते बल्लियां बरामद हुई। बेस अस्पताल को चिकित्सकों का इंतजार है। उप खनिज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पेड़ से टकराई, चालक की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं खबर है काशीपुर से करंट से झुलसे कांस्टेबल ने दम तोड़ा। भाई बहन से मारपीट कर घर में आग लगाने का आरोप, केस दर्ज किया। तो किच्छा से खबर आई है। 1.5 महीने में व्यापारी के गोदाम में दूसरी बार चोरी हुई। रात गहराते अलाव की ताप पड़ गई ठंडी। 14 साल बाद जसवीर हत्याकांड के 3 दोषियों को आजीवन कारावास हुई। काशीपुर में दलों के सामने मजबूत चेहरा रखने की चुनौती है। निकाय चुनाव से पहले रुद्रपुर की सियासत में हुई मां की एंट्री।